प्यारे दोस्तों, आप सबको 2023 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मौसम है खुशियों का। एक तरफ हमने एक और नए साल में कदम रखा है, नए सपने और आशाओं के साथ, और दूसरी ओर जनवरी में हमारा संक्रांति का त्योहार आने वाला है। तो ये समय है दोस्तों और रिश्तेदारों को भेंट देने का और उनसे भेंट लेने का भी। तो आज की कहानी है तोहफे देने की। ओ हेनरी एक जाने माने अमरीकी लेखक है जिनकी छोटी कहानियां बहुत ही मशहूर है। द गिफ्ट ऑफ मेजाय उनके कहानियों में एक ऐसी ही प्रसिद्ध छोटी सी कहानी है। आज की ये दिल छूने वाली कहानी है एक दंपति की जिनके सामने एक बहुत ही मुश्किल काम आया था। क्रिसमस त्योहार में एक दूसरे के लिए उन्हें गिफ्ट्स खरीदना था, लेकिन मसला ये था कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। दशकों से इस दंपति की कथा जो निर्धन थे लेकिन प्यार के मामले में बहुत ही अमीर थे, ने लाखों लोगों का दिल जीता है। क्रिसमस ईव का दिन था। डेला ने अपना पैसा 3 बार गिन लिया था और उसके पास सिर्फ $1 और 87 सेंट्स थे, जिसे उसने बहुत मुश्किल से बचाकर रखा था। लेकिन इतने छोटे रकम वो अपने पति के लिए कोई भी अच्छा तोहफा नहीं खरीद सकती थी। घर में सिर्फ 2 नायाब चीजें थी। एक सोने का पॉकेट वॉच जो जिम के दादाजी और पिताजी की थी। दूसरा था डेला के बाल, जिसके सामने रानी शीबा के गहने भी फीके पड़ जाते थे। डेला ने अपने आप को आईने में देखा और उसकी नजर उसके बालों पर पड़ी। झट से उसने अपने बालों को खींचा और उसके बाल ऐसे गिरे जैसे भूरे रंग का पानी नदी की तरह बह रहा हो। उसके बाल डेला की घुटनों तक लंबा था और ऐसा लगता था जैसे उसने कोई पोशाक पहनी हो। वो जल्दी बाहर ऐसी दुकान में गई जहां पर अपने बाल वो बेच सके। 1 मिनट के लिए भी सोचे बिना उसने उसके बालों को $20 में बेच दिया और उस पैसे से एक गिफ्ट शॉप जाकर जिम के लिए $21 में एक प्लैटिनम का चेन खरीद लिया उसके पॉकेट वॉच के लिए। जब जिम घर वापस आया, उसने डेला को अजीब ढंग से देखा। डेला भागते हुए जिम के पास गई और बोली, मुझे ऐसे मत देखो। मैंने अपने बाल इसलिए कटवाए क्योंकि मैं क्रिसमस के समय तुम्हें तोहफा दिए बगैर नहीं रह सकती थी। बाल ही तो है, फिर से बढ़ जाएंगे। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? मुझे बस ये करना था। मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं। बोलो मेरी क्रिसमस जिम, और चलो खुशी खुशी रहते हैं। तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारे लिए जो तोहफा लाई हूँ वो कितना खूबसूरत और अच्छा है। तुमने अपने बाल कटा लिए? जिम ने हैरानी से पूछा। हाँ, काट के बेच दिया, डेला ने कहा। मैं जैसे भी हूँ वैसे तुम्हें अच्छी तो लगती हूँ, है कि नहीं? मैं बिना बालों के भी वही हूँ। जिम ने अपने कोट के जेब से एक पैकेट निकाला और टेबल पर फेंक दिया। उसने कहा, मुझे गलत मत समझो डेल। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई हेयर कट, शेव या शैम्पू मुझे अपनी पत्नी को कम प्यार करने पर प्रभावित करेगा। लेकिन तुम अगर ये पैकेट खोलोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हें देखकर इतना चौंक क्यों गया हूं। जैसे ही डेला ने पैकेट खोला, एक तरफ वो खुशी से चिल्लाने लगी और दूसरी तरफ पागलों की तरह रोने लगी। आपको पता है उसने पैकेट में क्या देखा? उसने एक गहनों से सजा हुआ हेयर एक्सेसरीज का एक सेट देखा जो वो बहुत दिनों से खरीदना चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगा था कि वो उसे कभी भी खरीद पाएगी। लेकिन वो अब उसके पास था, लेकिन जिन बालों में वो उन्हें लगाना चाहती थी वो अब नहीं थे। आखिरकार वो अपने आप को संभालकर मुस्कुराते हुए बोली, पर जिम, मेरे बाल तो जल्द ही बढ़ जाएंगे। उसको ये एहसास हुआ कि जिम ने उसका तोहफा देखा ही नहीं है
जो वो उसके लिए लाई थी। वो उसे अपने हथेली पर रखकर बोली, क्या ये खूबसूरत नहीं है? मैं इसे पूरे शहर में ढूंढकर खरीद कर लेके आई हूँ। तुम्हें अब से घड़ी को 1000 बार देखना होगा। अपनी घड़ी मुझे दो, मुझे देखना है कि उस पर ये कैसा लगेगा। जिम उसकी बातों को न मानते हुए अपने दोनों हाथों को सर के पीछे डालकर काउच पर बैठ गया और डेल्ला को देखकर मुस्कुराने लगा। उसने बोला, डेल, चलो इन तोहफों को बगल में रख देते हैं। वो अभी इस्तेमाल करने के लिए बहुत नायाब है। मैंने घड़ी बेचकर उस पैसे से तुम्हारे लिए ये तोहफा खरीदा था। कहानी इन शब्दों से खत्म होती है। जैसा कि आप जानते हैं, मेजाई बहुत ही बुद्धिमान आदमी थे जिन्होंने जीसस के लिए तोहफे लाए थे। उन्होंने ही क्रिसमस पर गिफ्ट्स देने की प्रथा की शुरुआत की थी। क्योंकि वो बहुत ज्ञानी थे, उनके तोहफे भी ऐसे ही थे। और यहाँ मैंने 2 बेवकूफ बच्चों की कहानी सुनाई है जिन्होंने एक दूसरे के लिए अपने घर की 2 नायाब चीजों का त्याग कर दिया। ऐसा कह सकते हैं कि सब लोगों में जो तोहफे देते हैं, उन सब में यही 2 होशियार थे। यही थे मेजाई। ये भावुक कथा ने दुनिया में करोड़ों लोगों का दिल जीता है और आज भी ये निस्वार्थ प्रेम का एक उदाहरण बन गए हैं। जब कभी भी मौका मिले तब ओ हेनरी की और कहानियों को जरूर पढ़िएगा। ऐसी और अच्छी और खूबसूरत कहानियां सुनने के लिए ट्यून कीजिए अचला विस्मयालोका का यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। बाय बाय।